डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम यूकेपीएससी ए का जो एग्जाम होने वाला है उसके पेपर 2 की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर पेपर 1 वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखें। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट्स में पिन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें फर्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और पार्ट सीपीएम। ये सारे कंबाइंडली एक यूनिट में दिए गए हैं। इसका 2013 में 27 क्वेश्चंस थे। परसेंटेज में वेटेज था 15%। 21 का जो पेपर हुआ था, जो 22 में कंडक्ट हुआ और कैंसिल हो गया, उसमें 30 क्वेश्चंस थे तो वेटेज रहा 17%। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सिलेबस में नहीं दिया गया है, क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। बस एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है जिसमें पूछा है कि एक पर्सन है, वो मैसनरी वर्क था आई थिंक, कि ये एक दिन में कितना काम करेगा। हाईवे इंजीनियरिंग के 13 में 26 क्वेश्चंस हैं। 21 क्वेश्चंस आए 2021 में और उसका परसेंटेज का वेटेज रहा 14% टू 12%। रेलवे इंजीनियरिंग है, इसका 2021 में काफी वेटेज रहा, 10% के आसपास रेलवे इंजीनियरिंग इसमें ये आया है। 13 में इसका वेटेज कम था। सर्वेइंग जितना लेंथी सब्जेक्ट है उस हिसाब से इसका वेटेज मुझे कम लगा। इसका 11% वेटेज रहा है दोनों पेपर्स में। वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिक्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर कैनाल इरिगेशन, ये पार्ट बी जो है उसको इन्होंने 2 यूनिट्स में ऐसे क्लासिफाई किया हुआ है। दोनों का ही बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसका वेटेज था 21% के आसपास 13 में और 2021 में 23% वेटेज रहा है। 42 क्वेश्चंस आए हैं इसमें 180 में से। तो बहुत अच्छे से आपको ये सब्जेक्ट करना है। इसके बाद है सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। इसका 30% वेटेज रहा है 13 में और 2021 में 26% वेटेज रहा है। तो ये दोनों मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अगर सिलेबस के हिसाब से देखो तो सिलेबस इनका कम है और वेटेज बहुत ज़्यादा है। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पार्ट सीपीएम, इनके अलग-अलग चैप्टर्स हैं। बट यहाँ पर कंबाइंडली सिलेबस डिफाइन किया हुआ है और इसको मैंने थोड़ा सा 21 वाला जो पेपर था उसमें शो किया कि बिल्डिंग मटेरियल का सबसे ज़्यादा वेटेज था इसमें। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का 7 क्वेश्चंस थे और पार्ट सीपीएम के 5 ही थे। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और पार्ट सीपीएम, इसमें बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मिला के 269 क्वेश्चंस हैं। गुप्ता एंड गुप्ता में जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। पार्ट सीपीएम के 163 क्वेश्चंस हैं। प्रायोरिटी में आपको फर्स्ट वाला रखना है। पार्ट सीपीएम के कंपैरेटिवली क्वेश्चंस कम आते हैं बट इसके क्वेश्चंस भी 163 ही आपको करने हैं, तो आपको ये भी करना है। हाईवे इंजीनियरिंग है, इसके 207 क्वेश्चंस हैं जो इजीली कर सकते हो आप। रेलवे इंजीनियरिंग का भी कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 ही है गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में। सर्वेइंग का 373 क्वेश्चंस है। वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिक्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कैनाल्स, ये सारा का सारा एक ही चैप्टर में दिया हुआ है गुप्ता एंड गुप्ता में। और उसमें 248 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपका पेपर फर्स्ट का भी कुछ पोर्शन आ रहा है, पेपर सेकंड का भी आ रहा है। तो 240 क्वेश्चंस में तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैंने पहले के जो स्ट्रेटेजी थे उसमें बताया था कि काफी बार क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगता है और कुछ क्वेश्चंस इतने टफ हो जाते हैं कि वो इतना टाइम कंज्यूम भी करते हैं और बार बार आप कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाते। तो मैंने कहा था कि 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे आपको टफ लग रहे हैं, वो कुछ सब्जेक्ट्स में आप छोड़ सकते हो। बट वाटर रिसोर्सेज के 240 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसके बाद सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है। इसमें एयर पोल्यूशन भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स भी हैं। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम तो आपको इंजीनियरिंग की बुक्स में क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे उसके, बट इसके भी 3-4 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके भी बिल्कुल बेसिक से कवर करना है, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया उससे कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि इसका 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूं जिसमें बिल्कुल बेसिक वाला एटलीस्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस लेंथी है तो आप बहुत डेप्थ में जाके ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को नहीं कर सकते। गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में 332 क्वेश्चन इसके हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड नंबर पे ये है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी में आपको रखना है आरगोर को। आरगोर की सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में रखना इरिगेशन को। नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 150 है और उसका ठीक ठाक वेटेज रहता है क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता में इरिगेशन की क्वेश्चंस हैं कम। उसके बाद नेक्स्ट आपको रखना है, ये 463 क्वेश्चंस हैं इसमें एनवायरनमेंट के। जो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का चैप्टर है इसमें वाटर सप्लाई का वेटेज कम है। स्टार्टिंग के कोई 2-4 क्वेश्चंस होंगे, बाकी सारा का सारा जो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट 2 वाला आता है उसके क्वेश्चंस हैं। और जो सिलेबस है आपका उसमें भी उसी का वेटेज ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरगोर का।
इसके बाद हाइड्रोलॉजी का 273 के अराउंड क्वेश्चंस है। हाइड्रोलॉजी का भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और उसके गुप्ता एंड गुप्ता में बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट अगर आपको करना है तो आपको हाईवे इंजीनियरिंग करना चाहिए आर की बुक से, क्योंकि हाईवे इंजीनियरिंग का भी वेटेज ठीक है, बट गुप्ता एंड गुप्ता में क्वेश्चंस बहुत कम है, तो आपको इतने क्वेश्चन से अच्छे से कमांड हो नहीं पाएगा सब्जेक्ट का, तो आपको ये भी करना है। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर्ट सीपीएम, इसमें बिल्डिंग मटेरियल के 483 क्वेश्चंस है, इनका वेटेज भी ठीक रहता है, अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप कर सकते हो, बट लास्ट में रखना इनको प्रायोरिटी में। 312 क्वेश्चंस आर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वेटेज काफ़ी कम रहता है, तो अगर ये सब्जेक्ट आपने पहले से किया हुआ है आर की बुक से तो आप कर लो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये वाला जो पोर्शन है वाटर रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, इसकी टेक्स्ट बुक है कैस के गर्ग की, उसमें लास्ट में एमसीक्यूज दिए हुए हैं, कुछ इंजीनियरिंग एग्जाम्स के दिए हुए हैं और कुछ AMIE करके एक एग्जाम होता है डिप्लोमा वालों का, उस एग्जाम के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं इस एग्जाम में, तो वो एमसीक्यू आपको जरूर करने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि एस के गर्ग के जो एमसीक्यूज हैं वो सारे मैं अपने चैनल पे करवा दूं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि ये तो बाई चांस था कि इन बुक से क्वेश्चंस आ गए, तो इस बार क्या इन्हीं बुक से क्वेश्चंस आएंगे, कि हम को इन्हीं बुक से प्रैक्टिस करें या किसी दूसरी बुक से प्रैक्टिस करें। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये कि इन बुक से क्वेश्चंस बाई चांस नहीं आए हैं, आपके एग्जाम में जो टाइम मिलता है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो रहता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है आपको, तो ऐसे में कोई भी सेंसिबल एग्जामिनर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं डालेगा, तो आपके गेट के क्वेश्चंस हैं जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके यहाँ पर आने की चांसेस नहीं है, लॉजिक है उसके पीछे। दूसरा, आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है टॉपिक्स, जो भी बुक उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करती है उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अब कोई ऐसा टॉपिक है जिसके कि आईएएस में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके पीवाईक्यूज करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और ये दोनों बुक बहुत अच्छे से कवर करती है पूरा का पूरा सिलेबस, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और बाकी जो सोर्सेज है उनके कंपेरेटिवली तो ऑब्वियसली इनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि क्वेश्चंस हैं वो इनसे आएंगे। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि क्या इतना कंटेंट सफिशिएंट है क्या? अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इतना कंटेंट सफिशिएंट है, और ऐसा नहीं है कि इन बुक से क्वेश्चंस आएंगे तो ही आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के किया है तो आपकी कमांड बनेगी सब्जेक्ट पे। अभी उड़ीसा का लास्ट जो जेईई का रिक्रूटमेंट हुआ है, उसमें काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने आरगोर को बहुत अच्छे से किया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आरगोर के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे उस हिसाब से नहीं आए। स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट भी हुए बट उनका सिलेक्शन भी हुआ फाइनली, क्योंकि उन्होंने उन बुक्स को अच्छे से कवर किया, तो बार-बार रिवाइज़ करके अपने कांसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया। और ये मैंने यहाँ पर कंटेंट सजेस्ट किया है, इसके अलावा जो कंटेंट जो भी इम्पोर्टेंट है मैं कोशिश करूँगी कि वो सारा अपने चैनल पे करवा दूँ, चाहे वो एसके गर्ग की इरिगेशन की बुक हो, एनवायरनमेंट के लिए एसके गर्ग या कोई दूसरी बुक जिससे एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आईएएस के जो सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, या गेट के कोई थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैं कोशिश करूँगी कि कमिंग मंथ में सारा का सारा कवर करूँ। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैनाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर, सर्कुलर सेक्शन के हार्डली की इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके क्वेश्चंस आपको एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस आपको इरिगेशन में भी मिलेंगे, ट्रेपेजोइडल ट्रायंगुलर सेक्शंस के। लेसिस थ्योरी बहुत छोटा-सा टॉपिक है, 8-7 इक्वेशंस होंगी कुल मिला के, उन पे इतने ज़्यादा वेटेज है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से करना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर पॉल्यूशन, इनके क्वेश्चंस हैं, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है उसमें हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं है, और ये सिलेबस में अच्छे से दिया हुआ है तो इसका वेटेज ठीक रहेगा, तो इसके लिए आप आईएएस की पीवाईक्यूज कर सकते हो। इकोलॉजी और इकोसिस्टम का बेसिक्स आपको ज़रूर करना है। और दूसरा, वाटर रिसोर्सेज की जो अरोड़ा की बुक है और जो एसके गर्ग की बुक है, दोनों के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारे एमसीक्यूज एसके गर्ग की बुक से आए थे, बट अरोड़ा की बुक में भी लास्ट में एमसीक्यूज दिए हुए हैं और वो भी उतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों आप एक्स्ट्रा कर सकते हो वाटर रिसोर्सेज में। ये था अभी तक की इस रिसर्च में जो मुझे मिल पाया है आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा मुझे अगर कुछ और इम्पोर्टेंट मिलता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटेंट से रिलेटेड, तो मैं फर्दर आपको अपडेट करती रहूँगी। टाइम बहुत कम बचा है।
अगर आपने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया हुआ है और आपका ठीक-ठाक सिलेबस कवर है, तो आप एटलीस्ट 1 मंथ पहले टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करिए। टेस्ट सीरीज़ में कुछ नए क्वेश्चन्स आपको बार-बार मिलेंगे, तो उनको कैसे फेस करना है ये सीखोगे। तो ये थी पेपर 2 की स्ट्रैटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।